ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ऐसी बात नहीं, मुझे कुछ और आता हो ना, लेकिन आपकी आंखें पढ़ना जरूर आता है। और मैं जानती हूँ जो बात आपके दिल में होती है वो आंखों में जरूर आ जाती है। बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी। सच्चा वसदा तेरे नैना विच रब सच्चा वसदा तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा महल्ले विचों कूच ना करी। खुदा करे कोई जॉब एप्लीकेशन का जवाब हो। 10 लाख रुपए, गजल रहमानी, हैदर। वैसे आप बिजनेस क्या करती हैं? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, लेकिन हाउसवाइफ की तरह घर पे काम करते हुए तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, उस रईसज़ादे की कमाई पर ऐश आप जरूर करती हैं, क्योंकि खैरात में जो आप मेरे लिए चेक लेकर आई हैं उस पर भी हैदर की साइन। और पहले ये तकलीफ देना फिर पैसे फेंकना शायद आपकी खानदानी आदत है, लेकिन जिन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे मदद ना लेना ये भी मेरी खानदानी आदत है। जिन लोगों से लेना देना नहीं उन लोगों को दिया हुआ कर्ज तुम वापस ले सकती हो। कर्ज? मैंने कौन सा कर्ज कर दिया आप लोगों पर? कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता गजल, कुछ जज्बाती कर्ज भी होते हैं बेटा। और तुम्हारा कर्ज एक पत्थर बनकर हमारे सीने पर बैठा है गजल, और उस कर्ज के आगे ये 10 लाख रुपए का चेक कुछ भी नहीं है। जज्बाती कर्ज? जलेबी की तरह गोल गोल क्यों बातें कर रही हैं आप? साफ साफ बोलिए क्या बात है। नहीं मेरे बच्चे, कुछ राज ही रहे तो बेहतर है गजल। राज? अब आप पहेलियों में बात मत कीजिए, साफ साफ बताइए क्या बात है। मैं नहीं बता सकती गजल, मैं नहीं बता सकती हूँ तुम्हें बेटा। मैं क्या, अख्तर खानदान की कोई भी बहू तुम्हें वो राज बताने की हिम्मत नहीं करेंगी गजल। लेकिन बस इतना जान लो गजल कि हम सारे के सारे तुम्हारे कर्जदार हैं। पता तुम्हें क्या लगा गजल, दुआ क्यों हैदर से लड़ लड़कर भी तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये नौकरी भी तो इसलिए दिलवा रही थी तुम्हें दुआ। काफी अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैं आपको उसी दिन पहचान गई थी। आपको उर्दू पढ़नी आती है? लिखनी भी आती है मुझे उर्दू बेटा। अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो जो दुपट्टा मैंने पहना था उस पर हैदर का नाम लिखा हुआ था, और तब भी आपने वो दुपट्टा मुझे पहनने दिया। तो मैंने सोचा कि दुआ की भी उनसे मुलाकात करवा देते हैं। वैसे आपकी मिसेस कहाँ है? मिलना जरूर चाहूंगा उनसे। वो क्या है ना चौटाला साहब, कि उनके पास तो हमारे लिए वक्त नहीं रहता। हमारी बेगम साहिबा इन घर की 4 दीवारियों में इतनी मसरूफ रहती है कि उनके पास वक्त ही नहीं होता है। मानो आप मिनिस्ट्रियों से भी ज्यादा बिजी हो। क्या हुआ? अच्छा, तो तुम इसलिए हैरान हो कि तुम्हारा शौहर कितना अच्छा है? वो क्या ना दुआ, गलती को सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए। अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने की बस कोशिश कर रहा हूँ। हैदर, इस सब की कोई जरूरत नहीं है।
मैं घर के कामों में खुश हूँ। नॉट एट ऑल। इनफैक्ट आज कुछ लड़कियां आने वाली हैं, उनका इंटरव्यू भी तुम ही करने वाली हो। मैं? वैसे भी रवि कह रहा था कि हमारे स्टोर पे एक फीमेल एम्प्लॉय की जरूरत है, तो इसलिए रवि एक काम करो, तुम इंटरव्यू की तैयारी करो। जी सर। सर बस एक मिनट। इस लड़की की मदद करना तुम्हारे लिए इतना जरूरी बन गया? मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कैसी बातें करें आप? कौन सा राज? आपको लगता है हैदर कि मैं आपसे कोई राज रख सकती हूँ? कोई बात मेरे पेट में बच सकती? आपको तो मैं सब कुछ बताती हूँ ना। हाँ, लेकिन एक राज है जो मैंने आपको नहीं बताया है। बोलो। वो ये कि मुझे दुनिया का सबसे प्यारा शौहर मिला है। बातों को घुमा रही हो तुम। ठीक है। हैदर, सबसे बड़ी बात तो ये है हैदर कि आप और मैं एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। अच्छा, आप मुझे घर जाना है, नहीं तो दादी अम्मी घर सर पर। डिप्लोमा वाले थोक के भाव मिलते हैं बाहर। और क्या ही जानती हो तुम फैशन डिजाइनिंग के बारे में? सुई में धागा भी पिरो सकती हो तुम? I don't think so। क्या है ना मिस राजा रहमानी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग से लेकर कटिंग, स्टिचिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, इन सब का एक्सपीरियंस है, और ये मैंने खुद लिया है। ये 2-4 कागज पे डिजाइन करके कोई फैशन डिजाइनर नहीं बनता, उसके लिए मेहनत लगती है, सीखने का जज्बा होना चाहिए। झाड़ू लगाने से लेकर कस्टमर्स के झूठे चाय के कप तक मांझे हैं मैंने। अगर मैं स्टोर के बाहर कोई थूक के चले जाता था, उसको भी मैं ही साफ करता था। अगर सच में तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो शुरुआत यही से करनी पड़ेगी, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। क्या हुआ, पहली बार जिंदगी में हलक में जबान अटक गई? कोई बात नहीं, हाथ चलाओ, झाड़ू लगाओ। और आप, एक और बात, ये फर्श पे पड़े हुआ तुम्हारे सीवी का जो कचरा है ना, उसे भी अच्छी तरह साफ कर देना। सर मैं साफ कर देता हूं सर। नहीं रवि, जो लड़की मेहनत की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, उसे मेहनत करने का थोड़ा मौका देना चाहिए। अगर उसने हैदर की दुकान में काम करना शुरू किया ना, तो समझो हमारे खानदान के लिए तो खतरा ही खतरा है। इसी बात की तो मुझे फिक्र हो रही है अम्मी। दोनों एक साथ काम करेंगे तो आपस में बातचीत करेंगे, और बातों बातों में राज की बात निकल गई तो। आज तुम हैदर की नहीं, गजल की सोचो। वो गजल पता है, वो इतनी तेज है ना लड़की, अगर उसे पता चला ना कि हम उसके इतने बड़े गुनहगार हैं, तो वो तो ये घर को आग लगा देंगे। अब ये गजल को हैदर से दूर करने का काम तुम्हारा है ही ना। मैं क्या करूं अम्मी, मैं दुआ से बात करती हूँ कि हम उस गजल के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन
शुक्र है अल्लाह का, बिल्ली के कान होने के बावजूद इस जहर की दुकान ने कुछ नहीं सुना। चलो 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 चलते हैं। और तुम जो कुछ सोच रही हो वो सब गलत है। नहीं नहीं मियाँ, अगर आपको नहीं बताना है तो सीधे सीधे बता दीजिए ना, मैं चली जाऊंगी अपने भाई के घर लखनऊ। गुलनाज, नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात थी जो मैं हीना के कमरे में गया था आधी रात को। ऐसी भी क्या छोटी सी बात थी? देखो, तुम भूल रही हो कि हीना अभी भी मेरी पहली बीवी है और उसके और मेरे बीच में कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ राज हो सकते हैं जो किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब मैं कोई और हो गई हूँ? बीवी तो मैं भी हूँ आपकी मियाँ, और आपका हर राज जानने का हक मुझे है। वो राज हीना से जुड़ा हुआ है, कैसे बता दूं मैं तुम्हें? और मेरा यकीन मानो, तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ गई मैं। आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। इसका मतलब तो यही है ना कि आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो बची ही नहीं है। तुम सिर्फ राई का पहाड़ आप नहीं समझेंगे मियाँ, आप नहीं समझेंगे कि एक औरत के लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात और नहीं हो सकती कि उसके मियाँ, उसके शौहर की अपनी पहली बीवी के साथ कुछ ऐसे राज है जो वो उससे बांट नहीं सकते। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी राहत। इसलिए रूहान और नूर को लेकर मुझे लखनऊ चले जाने दीजिए। इतने सालों में पहली बार तुमने मेरा नाम लिया है। राज जानने की इतनी बेताबी हो गई कि तमीज भूल गई। इस मनूस राज ने मेरी पहली शादी भी निगल ली और अब दूसरी शादी पे हावी होने वाला है। तुम जानना चाहती हो ना क्या है राज? तो सुनो। तो इसीलिए रोक दिया। अपने शौहर का हर राज जानने का हक है मुझे। बेशक, पर तब नहीं जब वो राज पहली बीवी से जुड़ा हो। क्या हुआ मियाँ? इसकी बातें सुनकर इरादा बदल दिया आपने? क्या हुआ? ये जोर जोर से लड़ने की आवाजें क्यों आ रही है यहाँ से? क्या हो रहा था दुल्हन? कुछ नहीं हुई। अब्बू जी, आप जो भी फैसला लें, पर ये जरूर सोच लीजिएगा, जिसने आपके साथ इतना बड़ा राज बांटा है, वो आप पर कितना भरोसा करती होंगी। किस राज की बात हो रही है? वही राज जो तुम सब मिलकर मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और इनकी बीवी होने के नाते मैं वो राज जानना चाहती हूँ। हीना, मुझे माफ कर दो, पर मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि वो राज गुलनाज को बता दिया जाए। नहीं राहत साहब, वो राज किसी को पता नहीं लग सकता। ऐसा भी क्या किया था तुमने हीना, जिसे छुपाने की इतनी जरूरत आन पड़ी है तुम्हें? अब्बू जी, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ,
मैं जानती हूँ एक रिश्ते को निभाना कितना मुश्किल होता है, और आप तो इतने सालों से 2 रिश्ते संभाल रहे हैं। तुम भी हैदर की तरह राहत पर 2 निकाह करने का इल्जाम लगाने लगी। अस्सलाम वालेकुम पीर बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम पर उसकी नेमत बनाए रखे। रात भर मुझे ख्वाब में इस बच्ची का ही चेहरा नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके इम्तिहान की घड़ी शुरू होने वाली है। मानो वो ज़लज़ला तुम्हारी ही जिंदगी में आने वाला है। एक जरूरतमंद इंसान की रोजी रोटी छीनकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मिस्टर हैदर। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। आज मैं दुआ करती हूं कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छिन जाए। जिंदगी में तुम कभी खुश न रहो हैदर अख्तर। ये मेरी दिल से निकली हुई बद्दुआ है। पीर बाबा, हैदर को कोई खतरा तो नहीं है ना? भला बुरा तय करने वाला तो बेटा अल्लाह है, और तुम तो ढाल बनकर अपने शौहर के साथ खड़ी हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सबसे गहरी चोटें ढाल को ही खानी पड़ती है। हैदर के लिए मैं हर चोट बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ पीर बाबा। आप बस दुआ में याद रखें। मेरे होते हुए कोई भूकंप हैदर और मेरे रिश्ते को या इस घर की एक भी ईंट को हिला नहीं सकता। मेरी अम्मी के चेहरे पे खुशी, अब तुम्हारे लिए आपके शर्ट के बटन टाकना। क्योंकि इसी बहाने ये जो 2 मिनट मुझे आपके करीब मिलते हैं ना, वो मेरे पूरे दिन के सबसे खास 2 मिनट होते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब शौहर हूँ, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि जो बीवी मुझे इतना प्यार करती है, क्या इतना प्यार मैं डिजर्व भी करता हूँ? देखो ना, तुम्हें कितना बोरिंग लगता होगा ना, तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं करता, कभी प्यार के 2 लफ्ज नहीं कहता। कहने की जरूरत भी नहीं है हैदर, आप बस अपनी शर्ट के बटन तोड़ते रहिएगा। ठीक है, स्टोर से आते वक्त मैं अपने शर्ट के सारे बटन तोड़ के आऊंगा, ताकि 2 मिनट की जगह मुझे 20 मिनट मिले। अल्लाह हाफिज। हैदर, अभी सारे शर्ट के बटन तोड़ दूं?
आपको बताया था ना, पीर बाबा ने कहा था कि हमारे घर पर बहुत बड़ा खतरा है। देखो, पीर बाबा ने तो ये भी कहा था कि तुम मेरी ढाल हो, और जिसकी ढाल ये डेयरिंग दुल्हन हो उसे डरने की क्या ही जरूरत है। वाह। तो मैं क्यों अकड़ दिखाऊं? तुम गलत समझ रही हो गजल। इस स्टोर पे काम करने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, और ये भी मेरा फर्ज है। लेकिन यहाँ पर तो मैं सिर्फ पिछले 2 दिन से काम कर रही हूँ दुआ। तुमने तो हमेशा हर हाल में, यहाँ तक कि अपने शौहर के खिलाफ जाकर मेरी मदद की है। कुछ बात तो है जो तुम मेरी मदद करना अपना फर्ज समझती हो। तो ऐसी क्या मजबूरी है बताओ? कोई राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? दुआ, ऐसे नजरें चुराते हुए मैंने दुआ को पहली बार देखा है। इसका मतलब रूहान की अम्मी की बात सही थी। ऐसा कोई तो राज है जो ये सब मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। लेकिन राज जो भी हो, अब हाइपर मत हो जाना, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला मुझे। पर अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे टेंशन मत लो, और इतनी जल्दी में मरने वाला हूँ। बोलने से पहले सोचते नहीं है क्या आप? अच्छा बाबा, ओके ठीक है, सॉरी, ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। तो उस्मान, एक काम करो, स्टोर में जितना सामान है उसे भी तोड़ दो। तुम घर के लिए निकलो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, ठीक है? आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। मैं जीती हूँ मेरे पास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना बादल जैसा, सब लगता है मुझे खास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। हैदर, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ज्यादा सोचोगे नहीं। जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब दुआ से कैसे बात करूं? वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। अंदर कैसे बत्ती सी दिखा रही थी, मजे ले रही थी ना। तब तो पक गया। एक काम करता हूँ, उसे वेयर हाउस भेज देता हूँ। यहाँ रहेगी तो मुझे रिजेक्ट करती रहेगी। जल्दी वापस आ गई, क्योंकि जो राज मैंने तुमसे सालों से छिपा के रखा है वो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ।
पर अम्मी राज तो मैं जानती हूँ ना। दुल्हन, तुम्हें जो पता है वो आधा सच है। घर के सभी बड़ों को ये राज मालूम होना चाहिए। इसमें रूहान की अम्मी भी शामिल है। लेकिन घर के छोटों में ये राज मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ दुआ। और ध्यान रहे, हैदर को इस राज के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब राज राज करती रहेगी, अब बताएगी भी। अम्मी पर ऐसी भी क्या बात है कि आप हैदर को बताना नहीं चाहती? सर, हाँ सर, वेयर हाउस पे इसको 5 मिनट के लिए भेजना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ रवि? बोलो। भूकंप के झटकों में सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली के हौस खास इलाके में हुआ है। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में जान और माल की बहुत हानि हुई है। पुरानी इमारतों के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। हौस खास में तो हमारा वेयर हाउस है और उसकी कंस्ट्रक्शन भी काफी पुरानी है। वही सोच रहे हैं। वो सब छोड़ो, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। सब लपेटो और यहाँ से निकलो, चलो। गजल वेयर हाउस में अकेली है, मैंने उसे अकेले भेज दिया वहां पे। उसका फोन ट्राई करता हूँ। गजल फोन क्यों नहीं उठा रही है? काश कुछ ऐसा हो जाए, ये लड़की दोबारा उस वेयर हाउस से वापस ही ना आए। क्या करें? गजल फोन उठाओ प्लीज। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या करें? इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो? हैदर कौन सा उस गजल को अपना सगा मानता है? हैदर मेरे शौहर हैं और मैं अपने शौहर को अच्छे से जानती हूँ रूहान की अम्मी। वो किसी जरूरतमंद की मदद करने से चूकेंगे नहीं। उन्हीं के कहने पर गजल वेयर हाउस में गई थी और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। अरे इसी बात का तो डर था। मुझे पता था वो लड़की जरूर एक ना एक दिन तबाही लेकर आएगी। ऐसा मत कहिए दादी अम्मी, हो सकता है वो मजलूम खुद किसी मुसीबत में हो। गजल कहीं दिख नहीं रही, लगता है वेयर हाउस में ही है। या अल्लाह, आज का ही दिन मिला था मुझे उसे वेयर हाउस में भेजने के लिए। अगर गजल को कुछ हो गया मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई अंदर कहाँ जा रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? ये छत कभी भी गिर जाएगी, क्या भरोसा।
रेस्क्यू ऑपरेशन वाले आने वाले हैं अभी। उस बिल्डिंग में गलती से भी अंदर जाने की कोशिश मत करना। गजल! 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 अगर मेरी दुआओं में जरा भी ताकत है तो मेरे हैदर को कुछ नहीं होगा और गजल को कुछ नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।